आपके लिए मुझे मेरे कबूतरों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, वो भी मैं करूंगा आपसे, और उम्मीद करता हूँ आप आंसर्स करेंगे उनके। आई विल इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, देन आपकी थोड़ी लाइफ से रिलेटेड बात होगी, आपका बचपन, ब्रॉट अप, मुश्किलात जो आपने फेस किए यहाँ तक पहुंचने में, रॉकी से जज्बा बनने में, उस्मान से उस्मान जज्बा बनने में, क्या क्या मुश्किलात आपके पास आई हैं वो आप शेयर जरूर कीजिएगा हमारे साथ। देन वी हैव सेगमेंट जहाँ पे हम टिकटॉक की जर्नी के बारे में आपकी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई वहां से फर्दर ऑन हम बात कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। So, let's get started. Assalamu alaikum everybody, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त जासिम बेग and welcome to my show, The TikTok Show। आज हमारे गेस्ट टिकटॉक पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये वो शख्सियत है जो बहुत कम लोगों के हाथ आते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपनी मिसाल आप हैं, उस्मान जज्बा is one such person who fits the bills perfectly. Born and raised in Saudi, सऊदीया में पैदा हुए, वहां पे ही बड़े हुए। जज्बा ने अपना स्कूल और कॉलेज दमाम में कंप्लीट किया, दोस्तों में रॉकी के नाम से मशहूर, लेकिन टिकटॉक पे जज्बा के नाम से जाने जाते हैं। और ये नाम इनकी शख्सियत की असल आईना भी है, बिकॉज इट प्रूव्स इट कि ये प्रोफेशनल है और इस चीज के ऊपर ये डिफाइंड है कि इन चीजों को लेके चलेंगे पैशन को अपने। प्राउडली कॉलिंग हिमसेल्फ अ मल्टीटास्कर, जज्बा एक एंटरप्रेन्योर, एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जितना ये कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, कंट्रोवर्सीज उतनी ही इनके पीछे भागती हैं। इन पे कितने इतने इल्जाम लगे, ये कभी भी ब्रॉड ऑन करके किसी को क्लैरिफाई नहीं किया जब तक बात इनकी फैमिली तक नहीं पहुंची। जज्बा का स्लोगन है ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट एंड बी पॉजिटिव, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम अपने शो में वेलकम करेंगे जज्बा भाई को, जो हमें ज्वाइन करें यूएई से। जज्बा भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक चीज बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स। मैंने आज तक कहीं पे भी अपना इस तरह का पॉडकास्ट नहीं दिया, दिस इज सपोज टू बी द फर्स्ट। मुझे दो लोग का सारे काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आई रियली वांट टू मेंशन दिस हियर। एक आप हैं और एक हमारा उमर है। ये दो लोग बहुत बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बड़े एग्रेसिवली अच्छे कंटेंट के साथ अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आई प्रॉमिस्ड उमर लॉन्ग बैक कि व्हेन आई विल कम टू द शो, बट आपको पता है कहीं कहीं कुछ ऐसे यार दोस्त होते हैं जो आपको मरवा देते हैं। तो मेरा एक बड़ा मुखलिस यार है, आई विल नॉट नेम हिम, तो उसने मुझे फंसवाया जरूर, बट it's absolute pleasure to be on your show, Jasim. I always see you. The way you conduct your shows are absolutely at its own brilliance. And please continue doing same. Never stop. बड़े लोग आएंगे, बड़े हासदीन भी आएंगे, बड़े मुनाफिक बहुत बड़ा वर्ड होता है। मैं हमेशा देखता हूँ टिकटॉक पे हर रोज लोग मुनाफिक 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 बोल रहे हैं। किसी को इसकी डेप्थ नहीं पता। आई थिंक वो मुनाफिक का अल्फाज यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत गहरा, बहुत ही हैवी किस्म का ये वर्ड है। So people will come, they'll pull you down. Don't stop. Don't listen to anyone. Listen to yourself. Listen to your heart. And whatever you feel is right, do it. Don't listen to anyone. Thank you, Jazba bhai. What a great suggestion you gave. और इंशाल्लाह मैं इस पे फोकस करूंगा and I will keep doing my work. अल्हम्दुलिल्लाह. So let's get started. आज तो पहला रोजा था दुबई में, तो पहले जानना चाहूंगा कैसा रहा आपका रोजा? आपने कहीं मतलब आधा रोजा तो नहीं रखा बचपन की तरह? चिड़ी रोजा यार, मैं एवरीवन नोज आई एम अ सुपर हैवी स्मोकर। मैं बहुत सॉलिड स्मोकिंग करता हूँ। सो फॉर मी 4 पैकेट्स अ डे इज अ इजी जॉब। मतलब कोई स्ट्रेस वाली चीज नहीं होती। या एंड दैट टू मार्लबोरो रेड्स। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे सोटेबाजों के लिए ना रोजा बिकम्स वेरी वेरी हार्ड। सो मेरे लिए पहले 2-3 रोजे जो हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, बट देन आई गेट यूज टू इट। बट अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हिम्मत भी दी और ताकत भी दी उस रोजे को अच्छे तरीके से गुजारने की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। मैं उम्मीद करता हूँ नीचे भी जितने लोग बैठे हैं उन सब का भी रोजा बहुत अच्छा गुजरा होगा, और अल्लाह ऐसे ही आपके सारे रोजे गुजारे। ऑलराइट, जज्बा भाई स्टार्ट करते हैं आपकी जिंदगी से रिलेटेड थोड़ा सा, कि जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि यू आर बोर्न एंड रेज्ड इन सऊदीया, मतलब आपके फादर वहां पे थे और यू वर माइग्रेटेड टू सऊदीया, लाइक क्या थोड़ा सा बताएंगे इससे रिलेटेड? Yeah, so my father was in Saudi long back. I think 70s में my father went to Saudi. So मैं वहीं पैदा हुआ, मेरी सारी पढ़ाई वहाँ पे हुई, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ मैंने वहाँ से किया. And then I moved to Dubai, I think in 2004. और so मतलब it's hard for me to say कि यार being a Pakistani, I never lived in a Pakistan.
आज मुझे कुछ मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए रेगुलरली पाकिस्तान जाते हुए, बट यार मेरी एज 39 है। अच्छा, तो अब बहुत मुश्किल हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए टू कनेक्ट टू पाकिस्तान, बट ये भी याद रखें जो लोग बाहर रहते हैं ना, बाहर के मुल्कों में, उनको वैसे ही अपने वतन से बड़ा प्यार होता है, बिकॉज आप सुनते बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, बट जब आप पाकिस्तान जाते हैं ना तो फिर देन यू फेस द रियलिटीज, वो आपको एक रियलिटी चेक आता है। बट या, सो born and raised there, studied over there, lived all my life over there, and then I moved to Dubai, and then I started my life in Dubai. माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, जब आप सऊदीया से दुबई में हुए थे, दोनों सिमिलर कंट्रीज हैं, इसमें आई थिंक कोई डिफरेंस तो नहीं होगा, बट स्टिल लाइक अगर आपने जो अपने आप को सेटल करने की कोशिश की, आपको कोई मुश्किलात फेस हुई दुबई सेटल होने में? यार ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुश्किलात फेस हुई दोनों कंट्रीज में। कल्चर इज सेम बट द हार्ड वर्क एंड हसल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। ये बहुत एडवांस कंट्री था उस टाइम के ऊपर। सऊदी आज जब 2030 अनाउंस हुआ है तो बिकम वेरी एडवांस एंड बिकमिंग वेरी एडवांस, तो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी जिस तरह यहाँ थी। तो इनिशियल डेज के अंदर आई फेल्ट, कैसे बताऊँ, डिस्ट्रैक्शन थी। आई रिमेंबर आई माई फर्स्ट जॉब वॉज इन मशरिक बैंक एंड दैट वॉज फॉर सम 600 और 700 दिरहम एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं होती थी। आई यूज्ड टू स्लीप इन द बैंक इटसेल्फ। मैं बैंक के अंदर ही सोता था। आई रिमेंबर वाइट शर्ट ही होती थी मेरे पास, और मेरे दोस्त जो थे जो शेयरिंग में रहते थे, दे यूज्ड टू ब्रिंग टाइज, डिफरेंट टाइज एवरी डे, और उससे मैं अपना अवतार जो है वो हर रोज चेंज कर लेता था। बट स्ट्रगल मेरी ऐसी थी कि मैं वहीं सोता था बैंक फॉर 2-3 months आई स्लेप्ट ओवर देयर, क्योंकि रहने को जगह नहीं थी और बहुत ज़्यादा हसल होती थी उस टाइम के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा और वो चीज़ें चलना शुरू हुई, और आज जिंदगी की बीच की स्ट्रगल के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं जहाँ पे मुझे जासिम को अपना पॉडकास्ट देना पड़ा। फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग। सर, मेरे लिए सर ये ऑनर की बात है कि आपने टाइम निकाला, जबकि पूरी दुनिया आपके पीछे थी पॉडकास्ट दें, आपने टाइम निकाला। और जो बीच में मिडिल मैन है ना, उन्होंने जो फंसाया है वो अच्छा फंसाया है। अच्छा जी, वेरी नाइस। अच्छा जसवा भाई, कुछ बात करते हैं अब सेटलमेंट की। तो आपने बात कर दी, मैं जानना चाहूंगा काम क्या करते हैं एग्जैक्टली? आपने 3-4 काम हैं जो आपके, मैंने एक टाइम्स, खलीज टाइम्स के ऊपर मैंने जो स्टडी किया जब होमवर्क कर रहा था, वहाँ पे मल्टीटास्कर लिखा था, एंटरटेनर, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, समथिंग लाइक दैट। आप थोड़ा सा बताएंगे इसको डिटेल में? यार वो जो आपने खलीज टाइम्स का जिक्र किया ना, तो मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि खलीज टाइम्स का कवर पोस्टर बना था। आई बिकम अ कवर पोस्टर बॉय बिकॉज आई डिड समथिंग जो कि एक अचीवमेंट थी मेरे लिए भी और मेरी कम्युनिटी के लिए भी, मेरे लोगों के लिए भी। सो आई वॉज इन टू रियल स्टेट, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, एंड देन म्यूजिक वॉज अ बिग पार्ट। इंटरप्रेन्योर के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट मेनली आई वुड लाइक पीपल टू रिकग्नाइज मी एज अ म्यूजिक कंसल्टेंट एंड अ प्रोड्यूसर बिकॉज दैट्स माई पैशन। उर्दू में जिसको जज्बा बोलते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो मुझे उससे कनेक्ट करे। तो मैंने एक कोलैबोरेशन किया था कोविड के टाइम पे। आई वाज नॉट नोइंग व्हाट आई नीड टू डू, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्योंकि कोविड में बहुत नुकसान हुए थे। हम लोग कुछ 6 महीने 7 महीने घर पे रहे थे। सो देयर वाज हार्डली अ टाइम वेयर आई कैन डू समथिंग इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ माई एंटायर फैमिली। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था कोविड के अंदर ही, जिसकी वजह से मुझे बहुत सेटबैक लगा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। तो देन आई डिसाइडेड टू डू कोलैब विद म्यूजिक। तो पिछले 8 या 9 सालों से आई वॉज ऑन एंड ऑफ अ म्यूजिक कंसल्टेंट। दुनिया में इस लाइन के अंदर कंसल्टेंट्स नहीं होते हैं, बट देयर आर ओनली 4 कंसल्टेंट इन द एंटायर वर्ल्ड, जिसमें से 3 गोरे हैं और चौथा मैं पाकिस्तानी हूँ। इंडियन भी उनमें कोई भी नहीं आता। तो मुझे वो थोड़ा सा प्रिविलेज फील हुआ, तो आई थॉट कि लेट्स डू समथिंग। अब अंदर जज्बा तो था ही, तो सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे चीजों को प्रोग्रेस किया जाए। देन आई collaborate between Hollywood and Bollywood. That was I'm the first one who have started the trend of Hollywood and Bollywood, and that's the reason Khalij Times have done an interview for me. और